हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बोलो तो सही आप लोग। मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो आप सामने से तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून हो गया, लेकिन पहली बार जब मिलते हैं सुबह सुबह तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। शुरुआत अच्छी होती है, जैसे कोई चीज स्टार्ट करो और अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलो तो नहीं विघ्नेश? चलो बच्चों, नया यूनिट है आज, और जब भी कोई नया यूनिट स्टार्ट होता है तो इंटरेस्ट का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है ना? जैसे एस ब्लॉक आपने पढ़ लिया, और कौन सा ब्लॉक पढ़ने वाले हो? पी ब्लॉक। यानी ब्लॉक केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? पी ब्लॉक। अब जब आप एस ब्लॉक पढ़े तो आपको लगा कम से कम 16 या 17 लेक्चर हुए नहीं? तो उसमें तो कितने ग्रुप थे एस ब्लॉक में? सिर्फ 2 ग्रुप थे। ग्रुप नंबर 1 था एंड ग्रुप नंबर 2 था, है ना? ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते थे अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 को हम बोलते थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हमेशा बोलो ना तो खुल के बोलो, ताकि क्या हो कि अपने ही बोले हुए शब्द अपने ही कान में जाएंगे तो हमें कभी भी वो याद आ जाएंगे। जैसे आप बार बार एक चीज को बोलते हो तो आपको मेमोराइज हो जाता है। तो एस ब्लॉक में कौन से 2 ग्रुप थे वो बताओ बच्चों? फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकेंड वन अल्कलाइन अर्थ मेटल। हुसैन खुल के बोल, डोंट वरी। और जितना मस्ती आप करोगे ना तो ये लोग भी सो नहीं जाए बेचारे। तो अल्कली मेटल्स और दूसरा क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ गए? तो बच्चों सिर्फ 2 ग्रुप क्यों थे एस ब्लॉक में? क्योंकि उसकी लास्ट ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसको बोलते थे वो डेफिनेशन याद करो। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में होता था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल आप जानते हो उसको एक ही सब ऑर्बिटल है। विघ्नेश वो तो पढ़ा है ना? तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी मैक्सिमम सिर्फ 2 है, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ 2 ही ब्लॉक आएंगे, और 2 ब्लॉक पढ़ते पढ़ते 17 लेक्चर लग गए। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि जो पी ब्लॉक है वो किसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलोगे आप? उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल। यस, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। और पी के तो 3 सब ऑर्बिटल है, तो बताएगा कौन से 3? कौन से 3? हाँ, पी ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक्स वाई जेड। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। विघ्नेश एक बात बोलू, तेरा बहुत शार्प एंड पावरफुल ब्रेन है, तू उसको यूटिलाइज कर रियल वे में अपनी लाइफ बनाने में। ये पी ब्लॉक जो है ना, इसके 3 सब ऑर्बिटल कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब कोई एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ना, तो ऑलमोस्ट पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की है कि नहीं? तो फिर पी ब्लॉक में तो 6 ग्रुप आएंगे ना। अब तो 2 में थक गए थे, कितने आएंगे? 6। तो पूरा पी ब्लॉक हम 11th में कवर नहीं कर पाए, यानी 11th में सिर्फ 2 ग्रुप हैं, बाकी के 4 ग्रुप आपको 12th में है ना? तो ऑब्वियसली पी ब्लॉक अगर देखा जाए तो सीधे सीधे इसमें से 3 क्वेश्चन दोनों को मिला के। कितने क्वेश्चन जीनीट में पी ब्लॉक के मिलेंगे? 3 क्वेश्चन। तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 12 मार्क्स। तो पी ब्लॉक सच अ बिग चैप्टर इन 12th, ऑलमोस्ट समझ लो 40 डेज का चैप्टर है। 23 जितनी तो उसमें प्रिपरेशन है खाली, है ना? तो पी ब्लॉक वैसे सबसे बड़ा हेडेक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक
और इसमें इतने वेरिएशन है, ये सीधे सीधे ट्रेंड्स है सारे कि टॉप टू बॉटम जाओ तो साइज इंक्रीज होता है, पर इसमें तो हर एक चीज में एक्सेप्शन, हाँ और वो एक्सेप्शन से ही पर्सन थक जाए, और इतने सारे एक्सेप्शन। ओ क्यूट बच्चा, हमें लर्न करने हैं, है ना, हो जाएगा ना, है ना हिम्मत। चलो आगे बढ़े। पी ब्लॉक, अच्छा पीरियोडिक टेबल आपको आता है ना अब तो पक्के से। ये एस ब्लॉक है ना, फिर ऐसे आप भागते भागते आओ, इधर ऐसे क्यूट सा दिखता है, ये कौन सा ब्लॉक अपना, पी ब्लॉक, और ये बीच में डी और डी के अंदर इधर एफ ब्लॉक, जो कि हम नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो ये जो पी ब्लॉक है ना, तो ये 13 से शुरू होता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ऑल टुगेदर 13 to 18 6 ग्रुप्स आते हैं। कितने ग्रुप पढ़ने हैं आपको, 6। अच्छा बच्चों ये बताओ, पी ब्लॉक में हम शुरू कौन से ग्रुप से करेंगे आज, 13 वाले ग्रुप से। तो 13 नंबर का जो ग्रुप है किसको याद है, पहले जब चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ना, तब मैंने ग्रुप्स आपको प्रिपेयर करवाए थे, तब आपको लगता था बोरिंग बोरिंग सा कि नहीं किया नहीं किया, 10 से याद कर लिया, तो वेरी नाइस। तो ये जो ग्रुप है तब आप पढ़ रहे थे, और अब आप में फर्क आ गया एस ब्लॉक पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने कितनी बार एक ही चीज को रिपीट किया। अब तो नींद में भी याद है, लीना की रब से फरियाद, और दूसरा बेटा हाँ मैंने ऐसा नहीं सिखाया बेटा मांगे कार स्कूटर, मैंने बे एम जी का सर 12 दोनों सिखाया था। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया था राजी, और बे एम जी का सर 12, बोल तो एक बार, BMG का सर 12। हाँ यस। तो अब 13 वाला ग्रुप बोल, और 13 नंबर का जो ग्रुप है ना, उसका फर्स्ट मेंबर जो है ना बच्चों, वो बोरोन है। कौन है, तो यानी 13 नंबर का जो ग्रुप है अपना, वो है बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली, और बोरोन की फैमिली में कितने मेंबर है, चलो बोलो, आप बोलो, मैंने तो ऑलरेडी पहले सिखाए हैं ना, तो वो 6 मेंबर के नाम वाम सब बताओ मुझे। यस 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 यस, बैंगन आलू गाजर इन थैला। हाँ वो तेरी बहन ने सिखाया होगा, क्योंकि मैंने पहले ये सिखाया था सबको, फिर बाद में मैंने इस बार चेंज किया ये पोएम। तो बैंगन आलू गोभी इन थाली, ये सिखाया था मैंने। तो बाल, एल्यूमिनियम, बाल बाला, गए, इंडियन, तेल से, थैलियम, वापिस नहीं आएंगे, ठीक है, निहोनियम। बाल गए इंडियन, तेल से वापिस नहीं आएंगे। क्यों चेंज किया पता है पोएम, ये नया एलिमेंट निहोनियम आया ना, इसलिए, नहीं तो मैं बैंगन आलू गोभी इन थाली सिखाती थी। अब बाल गए इंडियन, तेल से वापिस नहीं आएंगे। तो ये ब्लॉक केमिस्ट्री तभी पॉसिबल है जब आपको ये फटाफट से पोएम याद है। आप सोचो, लीना की रब से फरियाद कितना फास्ट याद था ना, तो सारे क्वेश्चन उसकी वजह से ही क्रैक होने वाले हैं। तो बाल गए इंडियन, तेल से वापस नहीं आएंगे, तो ये फर्स्ट वाला तो कौन है भाई, बोरोन। तो सेकेंड वाला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, गैलीलियम, गैलीलियम नहीं, गैलियम। ये गैलीलियम अलग अलग, यस, हाँ। गैलीलियो साइंटिस्ट है, हाँ, गैलीलियम ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, गैलियम ही है। और आपको एक चीज पता है ये गैलियम के बारे में, ना, नहीं तो अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई लिक्विड मेटल के बारे में पता है, मेटल कोई लिक्विड है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, वैसा ही गैलियम। दो, काफी, हाँ, 10th में यस, दो मेटल। तो ये गैलियम जनरली जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। पानी में भी अगर रखा गैलियम है। की जो स्पून है वो ली आपने, और जो जस्ट वार्म वाटर या बॉइल वाटर को वो स्पून से आप स्टर करोगे ना, तो स्पून गायब।
तो ये गैलियम, इंडियम, इंडियम, फिर थैलियम और निहोनियम, निहोनियम। समझ गए? चलो फास्ट। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम और निहोनियम। टेक्स्ट बुक वाले कितने लेजी हैं, बोलो, नाम भी नहीं लिखते सबके, ना कॉन्फ़िगरेशन दिया है कुछ भी। इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक लिखती है ना। हाँ, तो इसके प्रॉपर्टीज में भी अच्छा लिखे हैं। ये प्रॉपर्टीज वाला जो टेबल है ना, इसमें कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम पुरानी है शायद से। है ना। चलो, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बोरोन का नंबर बताओ। चलो, आप में से कोई बच्चा। 5 नंबर बोरोन का है। इसमें कितना ऐड करो? 8 तो 13 हो जाए। फिर मैं 18 ऐड कर दूं, 31 हो जाए। फिर मैं 18 ऐड करूं, 49 हो जाए ना। इंडियम पे 18 ऐड करूं तो 49 हुए। अब मैं कितना ऐड करूं तो अगेन 32, तो कितने हो जाएंगे? 81। अब इसमें और 32 डालो तो 113 निहोनियम। कौन सी सीक्वेंस में जाओगे? 8, 8, 18, 32। तो 5 + 8 13 + 8 13 + 18 किया 18 किया। तो क्योंकि क्योंकि ये वो- एस ब्लॉक में एक कम हो गया। हाइड्रोजन से शुरू, तो इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें एक 8 निकल जाएगा, यानी 8, 18, 32। 32। तो डन। चलो, अच्छा, बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है वो बताओ। सेकेंड पीरियड का। ये भी पता होना चाहिए भाई। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और सेकेंड पीरियड में लिथु, बेरू, वो सब सेकेंड। लीबे, बकनॉफ ने, लीबे सेकेंड पीरियड ऐसे लिखते थे, लीबे, ब, क, नौ, फ, ने। और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं और ये सारे अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर दिखाते हैं, एनामोलस बिहेवियर। सबका डायगोनल रिलेशनशिप है। लेकिन 1-2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। वो नीट में पूछा था। मैंने बोला था बच्चों मुझे आंसर देना, किसी ने नहीं दिया। कार्बन का डायगोनल नहीं बनता। अगर बनता तो कार्बन का पूरा केमिस्ट्री आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दूसरे का भी एक केमिस्ट्री आ जाता ना। आया समझ में? नहीं समझ मुझे में? नहीं पता। तुझे पता है कार्बन का अपना खुद का केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। Organic सारे कार्बन ही, chapter है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है। तो कार्बन का किसी और के साथ रिलेशन होता तो उसका भी एक केमिस्ट्री हो जाता। Phosphorus का। सारे प्रॉपर्टीज के जैसे हो जाते ना। चलो, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। समझ गए? तो हीलियम 2s2 2p1, ये कौन से नंबर का ग्रुप है? 13। तो नोबल गैस ns2। जैसे देखो, ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन था ns1, इसका था ns2। अब s फुल हो जाए तो क्या है? p। NP1 यस, तो ns2 NP1 np1। गॉट इट? 2s2 2p1। अब ये देखो, ये 2 नंबर है मैक्सिमम नंबर, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ये नंबर है ना ऑर्बिट के, वो पीरियड सजेस्ट करता है। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? और लास्ट में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 13 ग्रुप का। समझ गए? तो ग्रुप नंबर भी कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है। यानी सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ही लोग होते हैं, सबके कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो वो सेम ग्रुप में है। चलो,
नियोन 3s2 3p1, ये थर्ड पीरियड का है ना। 3 ये क्या होगा 4s2, 4p1 तो मैंने कुछ सिखाया था 4s के पहले इसमें डालोगे आप 3d10, फिर 5s2 5p1 था, 5s के पहले कौन आता है 4d10, 6s2 6p1, तो 6s से पहले कौन आएगा 5d10 और इसके पहले 4f14, और 7s2 7p1 6d10 5f14, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1 7s2 7p1, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस तो है सब में ns2 np1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको बोलते हैं, इसका हाईएस्ट नंबर 4, तो ये फोर्थ पीरियड में आता है गैलियम। ये इंडियम कौन से पीरियड में है फिफ्थ नंबर है, तो ये कौन से पीरियड में है 6, ये 7 पीरियड एलिमेंट। तो इट्स डन नाउ, यानी गैलियम में डबल एल आएगा GA गैलियम, और थैली में भी डबल एल आएगा, तो गैलियम थैलियम गली थैलियम, गली बॉय, ये गली बॉय है अपना नंबर आएगा, और ये थैली बॉय है ना, अपना नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा पता नहीं बिगनेस कंफ्यूज। ये प्रज्ञा मैडम मेरी फिरकी ले रहे हैं बार बार, फिरकी ले रही है तेरे में फिरकी ले रही हूँ, तो टेंशन हो जाता है मेरे सामने बैठ के। ना मैंने तुझे कभी नहीं डांटा। हाँ पता है हाँ किसी ने तो वो क्यूट बच्चा भी देख कितना डरता है, और तो टी शर्ट पहन के है, उस पर लिख के बेटर एलोन। बोलो अब कोई इंसान क्या सोचे, नहीं क्यूटी कितना प्यार से बोलता है। चलो पढ़े आगे, यानी अब 13 ग्रुप का पहला मेंबर कौन है अपना बोरोन, तो इसलिए ये वाली फैमिली को क्या बोलते हैं बोरोन फैमिली। अब वो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना, तो चलो अब प्रिपेयर भी करते जाओ। बाल गए, इंडियन तेल से वापिस नहीं आएंगे, ठीक है। अब सबका फिर से क्लीन पेपर पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखो कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था। नोबल गैस NS2 NP1 NP1, ठीक है। चलो ग्रुप नंबर 13 ना, क्या हुआ दिख रहा है ना तुझे? हाँ तो ये जो बाल गए इंडियन तेल से वापस नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें बच्चों सबकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ। 3, s ऑर्बिटल के 2 और p ऑर्बिटल का 1, यानी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। पक्का सबका पक्का? देखो मैंने हाईलाइट भी किया था, सबकी लास्ट में कितने दिख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये बताओ कि ये लोग कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 3 ऑब्वियसली कितने लूज करेंगे? तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया समझ में कि ये मैक्स कितने लूज कर सकते, मैक्स यानी इससे ज्यादा तो नहीं। तो 13 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 3 + 3 आ गया समझ में। यानी बोरोन अगर कोई कंपाउंड बनाता है आयोनिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली इसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। यानी ये सबके हम एल्यूमिनियम हमेशा लिखते हैं ना
तो हम Al+3 ही लिखते हैं, लेकिन मैग्नीशियम लिखे तो Mg+2 यस। अब तो मेमोराइज होगा नहीं, क्यों वो Mg+2 होता है, सेकेंड ग्रुप में सेकेंड ग्रुप का है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Mg का सर सबके +2 है ना, और लीना की, रब से फरियाद वो सारे +1। तो अब केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आता होगा कि ये सब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलो, मिनिमम -5 होगा। किसका? हाँ, बोरॉन नहीं, वही सिखाने जा रही हूँ। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 3 लूज करो तो ऑक्टेट, और 5 गेन करो तो कोई 5 गेन करे, नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं रहेगा। अब दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी में सिखाने वाली हूँ बच्चों, फोकस ऑन नाउ नीट जी पोर्शन, ठीक है। कोई हमें जल्दी नहीं है सिलेबस को खत्म करने की, हमें सिलेबस को डाइजेस्ट करना है, हमें सिलेबस को खत्म नहीं करना है। सिलेबस को क्या करना है, यस, तो आपका डाइजेशन पावर बढ़ाओ। नीट जी, गुडसेट, बोर्ड, जो भी समझो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 12th में भी, पी ब्लॉक में, सब ग्रुप में आएगा। मैं दोबारा भी वहां पे डिस्कस करूंगी ताकि फिर से मेमोराइज भी हो जाएगा, लेकिन अभी से ही पढ़ लो। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पढ़ाने वाली हूँ? चलो, अब इनर्ट का मतलब समझते हो, नॉन रिएक्टिव, जो कुछ भी काम ना करे वो कौन? इनर्ट। जैसे विघ्नेश अभी तक क्या था, इनर्ट था, अभी एक्टिव हुआ। तो जो कोई भी लेक्चर ना अटेंड करे, कोई होमवर्क ना दे, कोई टेस्ट ना दे, ऐसे लोगों को क्या बोले, इनर्ट। अब पैर मतलब तू तो लिख के घूमता है बेटर अलॉट, तो पैर में तो हो ही नहीं सकता, तो पैर मतलब दो एक साथ, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट। तो ऐसा कुछ होगा ना कि दो लोग एक साथ इनर्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो कौन से दो लोग एक साथ इनर्ट हो जाएंगे वो भी समझना जरूरी है। तो इसमें दो लोग इसमें है, पैर में देखो है ना, एस वाले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इनर्ट हो जाएंगे, एनएस इलेक्ट्रॉन पैर धीरे धीरे क्या होने वाली है, इनर्ट, यानी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मना कर देगी, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूंगी, जाओ जो होता है वो कर लो, है ना, ऐसा समझ में। क्योंकि ये लोग जो है ये किसी के भी साथ कंपाउंड बनाएंगे, किसी के भी साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे ना, बिकॉज लास्ट इनके पास 3 है, समझ रहे हो, मैक्स बॉन्ड कैपेसिटी 3 होगी। लेकिन अगर एस मना करे कि मैं नहीं जाऊंगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा, है ना। तो जो बॉटम वाले एलिमेंट है ना, उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, और टॉप वालों का ऑलमोस्ट 3a+3 वाले हैं, और ये तीनों +3 तो होंगे, लेकिन इनके स्टेबल +1 ही होंगे। इनको पसंद कौन से ज्यादा आएंगे, +1 वाले। यानी कोई भी ग्रुप में, ये जो ग्रुप है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम कितना है, +3। इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन स्टेबिलिटी, मन में मेमोराइज भी करो, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीजेस। होंगे नीट में यहां से क्वेश्चन होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं अभी क्या है वो समझा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन है अपने पास।
तो ये अगर क्वेश्चन आए कि गैली इंडी थैली, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके +1 जो है वो ऐसे इंक्रीज होंगे, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यानी सबसे ज्यादा +1 स्टेबल किसका, गैलियम का, धीरे धीरे इनका इंक्रीज होगा, तो गैलियम का लो होगा ना, सबसे ज्यादा स्टेबल गैलियम का है। डन। तो +3 भी कर सकते हैं, बट 1 इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबल रहेंगे। ओके। अब क्यों नहीं करते हैं, हाँ, वो NS2 क्यों वो NS2 यूज नहीं कर रहा? यस, आपके मन की बात क्या है कि +2 यूज नहीं कर रहा है, तो हम इसका आंसर देंगे कि वो इनर्ट पेयर हो गया। अब अगेन कैसे, वो क्यों इनर्ट हुआ, सबसे अपना अंदर वाली बात, अंदर वाली फीलिंग क्या है कि वो क्यों इनर्ट हो गया, वो क्यों इनर्ट हो गया, समझे? तो वो क्यों इनर्ट हो गया वही समझते हैं फिर से। अब फिर से लिखना पड़ेगा, बाल गए इंडियन तेल से वापिस नहीं आएंगे, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5, वो भी बाय हार्ट कर लो। 5 + 8 13, 18 प्लस करेंगे, 18 प्लस नहीं, करेंगे प्लस ना, 18 तो 31 49 32 प्लस करेंगे 81 और 1 मुझे तो याद है हाँ। कितनी बार, कितने सालों से पढ़ा है मैंने ये, तो ये है, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर है ना, तो मतलब इसका ये बच्चों कि इसमें इतने प्रोटॉन है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन। नंबर ऑफ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ Electrons। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका ये 5 से 8 बड़ा 8 बड़ा, यानी इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ कि नहीं? अब सबको पता है ऑर्बिट में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन। अब इसका इनर चार्ज +5 और इसका इनर चार्ज, प्लस 30, तो ऑब्वियसली इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा यस, इसके इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो उससे क्या फर्क? इससे क्या फर्क पड़ा है वही समझाती हूँ धीरे धीरे, हाँ सर, आ रही हूँ मैं। लेकिन मैम उसकी साइज भी इंक्रीज होगी ना, यस, तो अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए होगा। फिर वापस थोड़ा अट्रैक्शन डिक्रीज भी हो जाएगा, हम्म, लेकिन ये सेंटर तो पावरफुल है इसका, बट इसका साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, है ना। तो जैसे धीरे धीरे जाएंगे, तो एक चीज नोटिस करना कि ग्रुप में जैसे डाउन जाते हैं तो ये वाले जो लास्ट एलिमेंट है इसमें बीच में d ऑर्बिटल भी है और F f ऑर्बिटल भी भी है। है। इनके यहाँ पे d और इसमें d है, 3d 0 फॉर्म में होगा। बाकी के अंदर d और f, लास्ट तक आओगे तो d भी है, f भी है। एंड d एंड f ऑर्बिटल आर वेरी लार्ज ऑर्बिटल। क्या याद रखोगे? वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज। एक चीज याद रखना, ये लार्ज ऑर्बिटल है, डबल डम्बेल, और ये तो डम्बेल ही डम्बेल। चलो, अब जैसे इसमें मैं धीरे धीरे ये सिखा रही हूँ, इसमें यूनिट चार्ज 8 यानी इसका पावरफुल सेंटर है। तो जैसे धीरे धीरे आओगे ना तो थैलियम का तो कितना पावरफुल हो जाएगा। जियो का टावर, एयरटेल का टावर, सबका नेटवर्क एक जगह पे आ गया, यानी इसके कवरेज में कोई भी आए आ जाओ, है ना। अब आप क्वेश्चन कर रहे थे मुझे कि 81 प्रोटॉन के सामने 81 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ मैडम, साइज तो बड़ा है ना इसका, इससे तो ये सबसे बड़ा होगा ना, साइज तो बड़ा है। अच्छा, तो बीच में इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो उनके बीच में रिपल्सन। आपको कोई इफेक्ट याद आया क्या? कौन सा इफेक्ट इसको बोलते हैं? जो इनर ऑर्बिटल है ये भी इसको रिपल करेंगे ना, रिपल्शन यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से अट्रैक्शन मिलेगा, और इनर ऑर्बिटल वालों से रिपल्शन मिलेगा। रिपल्सन का फोर्स ज्यादा हाँ, तो रिपल्शन फोर्स भी आएगा ना। वो इफेक्ट को क्या बोलते थे हम? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते थे।
कौन सी इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद आया? कितना रिवाइज हो रहा है ये सोचो आप। पूरा 11th रिवाइज होगा 12th तक फिर से कि ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, 81 प्रोटॉन है तो क्या हुआ, 81 इलेक्ट्रॉन भी है। आप बोल रहे हो कि यूनिट चार्ज धीरे धीरे टावर अच्छा हो गया इसका, बहुत सारे अंदर प्रोटॉन बढ़ गए ना, टावर तो अच्छा हो ही गया ना, ये तो मानते हो ना कि टावर अच्छा है, कवरेज अच्छा है, पर इलेक्ट्रॉन भी दूर चले जाएंगे ना, नो डाउट है आपको। और दूसरी चीज, दूर तो जाएंगे लेकिन ये इनर इलेक्ट्रॉन है बीच में शील्ड कर रहे हैं, यानी इसके और इसके बीच में बहुत सारे और लोग भी है जो इसको रिपल्शन लगाएंगे, यानी इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन और भी डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो, ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या इन दोनों के बीच का क्या खत्म हो जाएगा? अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट है। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? और रिपल्सर हो रहे हैं ना, तो ये जो न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उनके बीच में इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से एक स्क्रीन जैसा और शील्डिंग हो जाएगा, एक कवच जैसा बन जाएगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, इसे क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक्चुअली इन दोनों के बीच में होता है ना अट्रैक्शन, लेकिन इन लोगों की वजह से खत्म हो गया। इसका फोकस इस पे जो होना चाहिए वो बाकी पॉपुलेशन की वजह से कम हो गया। क्लास में मैं 3 बच्चों को पढ़ा और मैं 300 को पढ़ा, तो मैं हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों इसमें और एक चीज है, मैंने पहले ही बोला था, वेरी लार्ज डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर देयर। क्या बोला था? वेरी लार्ज डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। चलो अब एक छोटा सा ये वाला रूम है, ठीक है, इसमें मैंने 100 स्टूडेंट को बिठा दिया, तो ये एक छोटे से रूम में मैं 100 लोगों को बिठा दूं तो व्हाट हैपन, कैसा फील होगा? कंजस्टिंग, यानी बहुत क्राउडिंग। यही 100 लोगों को मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड में बिठाया, गोधरा के कनेला वाले, तो दिखे ही नहीं लोग, है ना, कुछ दिखे लोग, क्राउडिंग जैसा फील है नहीं। क्यों? लार्ज स्पेस है। यस, कम टू द पॉइंट नाउ, डी एंड एफ ऑर्बिटल आर वेरी लार्ज, और ड्यू टू दैट लार्ज एरिया है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया, स्क्रीन अपना पतला हो गया और सामने टावर जियो का लग गया। तो पतला स्क्रीनिंग है तो भाई इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे? आप समझे कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। मेरे साथ बोलना, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक नंबर increases. Done. And with increase in atomic number of proton also increases. ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव यूनिट बढ़ रहा है, यानी इसका कवरेज गुड गोइंग है। और एज वी मूव टॉप टू डाउन, जो जैसे जैसे मूव ऑन होते हैं तो लास्ट में डी एंड एफ ऑर्बिटल they are very large. Due to that screening effect will be very weak. स्क्रीन पतला होता चला गया और तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। अब इसका अट्रैक्शन इसके साथ है तो वो इसको छोड़ के किसी दूसरे के घर जाएगा, इसलिए जो NS वाला पैर है वो इनर्ट हो गया, वो किसी के घर पे जाएगा नहीं, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, यस, और वो स्टेबल रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्ट पैर इफेक्ट। मन से आया ना, मतलब वो डकार वाली फीलिंग आई
कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, समझे आप। सो आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा, एस ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खाली पी के ऑर्बिटल जाएंगे, इसलिए बॉटम वालों के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 स्टेबल और टॉप वालों के +3 स्टेबल, है ना। तो ये मेरा मेजर पार्ट था आज का। देखो बुक में दूर से ना आपको दिखेगा बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट, इधर आपको दिखेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, लेकिन ये जाना चाहिए ना भाई ब्रेन में। हाँ, हाँ, हाँ। और ये पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर से वीडियो देखना। तो बातें करते करते जो सीख लिया वो फिर से एक बार देख लेना, तो क्लियर कट इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया। चलो तो बच्चों अब जो जो चीजें मेन याद रखने वाली हैं, अब टेक्स्ट बुक में तो पूरा थियरी लिखा है, अब वो थियरी पढ़ के मैं ऐसे पेपर पे लिखती जाऊं तो दैट्स बोरिंग, ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, हम तो ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। तो इनर्ट पेयर क्लियर। अब बच्चों दूसरी चीज जो जो मेजर पोर्शन है मैं आपको वो सिखा दूं पहले। कंप्लीट है ना, ये चल रहा है, ठीक है। कहीं बंद हो जाता है ना बीच में तो इतनी मेहनत पानी में चली जाए। कॉल आ जाता है कभी। हाँ चलो ये समझ में आया। तो ये सबके ऑक्सीडेशन ऐसा पी ब्लॉक के ईच एंड एवरी ग्रुप में है। सारे ग्रुप। यस, पी ब्लॉक के सारे ग्रुप में। जैसे आप 15 नंबर का ग्रुप देखोगे तो याद भी कर लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिघारी इन मॉस्कोवियम। तो ये 5 नंबर है ना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा 5। बट जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस, व्हाइल 5 -2 कर दो तो स्टेबिलिटी ऑफ +3। तो बिस्मथ का स्टेबल कौन सा होगा, +3 होगा, है ना। तो बिस्मथ सल्फाइड का फॉर्मूला बनाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको याद करना है कि बिस्मथ तो 15 का है, नीचे जाएंगे पर वो तो नीचे है तो +5 नहीं होगा, +3 होगा। तो ये बिस्मथ का 3। सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16 का। तो इसका मैक्स और -2। अब आगे वाला प्लस है तो पीछे वाला माइनस ही बनेगा ना। तो ये माइनस में कितना 2, यानी सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने की झंझट है नहीं है, ऐसे ही बना सकते हो आप। जो बच्चा रट्टा मारते वो मर जाए, ऐसे ही सीखो। तो ये 3 ये 2 कौन सा कंपाउंड बनेगा, Bi2S3, Big2S3 हो गया बिस्मथ सल्फाइड। डन ना। तो ऐसे ही कंपाउंड बनाओ, पीरियोडिक टेबल से ही बनाओ। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा क्लियर सबका, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर। अच्छा मुझे ये बताओ कि ग्रुप नंबर 1 था तो हम बोलते थे पहले से अल्कली मेटल्स, इसका मतलब सारे मेटल थे। 2 के लिए भी ऐसा ही बोला था, अल्कलाइन और मेटल्स, तो वो सारे क्या वो सारे मेटल है। तो पी ब्लॉक तो ऊंधिया है। उत्तरायण में ऊंधियो खाते हो, नहीं खाते हो, ऊंधियो खाते हो, क्या होता है ऊंधियो, सब कुछ मिक्स, सारी सब्जियां, है ना। तो पी ब्लॉक ऊंधियो है, यानी हर एक टाइप का अंदर सब्जी है, मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, और ऐसे भी है जो मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है। अच्छा मेटलॉइड किसको बोलते हो आप, जो मेटल भी और नॉन मेटल। हाँ, जो आधा मेटल आधा नॉन मेटल। तो जो मेटल ही नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है वो क्या, उसको क्या बोलोगे, पहली बार सुना है कि जो मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है वो नोबल। तो नोबल गैस जो है ना, मेटल किसको बोलते हैं पता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो गेन करे। अब ये नोबल गैस क्या करते हैं, गेन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लूज भी नहीं करते, तो वो मेटल भी नहीं है, वो नॉन मेटल भी नहीं है, वो क्या है, नोबल गैसेस है। डन।
चलो, तो ये पूरे ग्रुप में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, ये हर एक ग्रुप में आपको अब मेमोराइज करना है। तो बोरोन नॉन मेटल है। बोरोन क्या है? अब बोरोन से एल्यूमिनियम जाओगे तो एल्यूमिनियम मेटल है, सारी दुनिया जानती है। अरे जितने भी ये केबल है वो सारे किस चीज से बने हैं, और उसकी तो कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तभी तो हम एल्यूमिनियम इतना यूज करते हैं। तो ये नॉन मेटल, तो ये तो मेटल है ना। तो आप कोई भी ग्रुप में ऐसे टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है। जो बड़े साइज वाला वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और छोटे साइज वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होता है। क्या ऐसा बोल सकते हो? है ना। फिर से बोलो, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम देन साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, इट मींस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। कितना इजी हो गया। जैसे बड़ा वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव, छोटा वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो वर्ड है ना, उसका दूसरा नाम है मेटालिक प्रॉपर्टी। अच्छा, तो मेटालिक प्रॉपर्टी यस। तो कोई भी ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। हर एक चीज चैप्टर 3 में है, ऐसा नहीं लगा आपको? पूरा केमिस्ट्री किस में है? चैप्टर नंबर 3 में। स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, वो नहीं आया तो कुछ नहीं। हाँ, कि चैप्टर 3 नहीं आता है तो केमिस्ट्री में फिर कुछ नहीं आता है। अच्छा हुआ देखा मैंने। अच्छा हुआ देखा तुमने। तू रेडॉक्स भी देख ले, वो भी नहीं आता है तो भी केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, क्योंकि ये वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा रेडॉक्स का काम आएगा। हर एक चैप्टर में अब रेडॉक्स है, तो पहले रेडॉक्स, पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 1 भी हर एक चैप्टर में आता है। हाँ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन नहीं आता है तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। चलो, ये समझ में आया? यानी टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बड़ा साइज वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या बोले? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? नहीं, इंक्रीज होगा। बड़ा साइज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, छोटा साइज की? कंफ्यूज हो गया। बड़ा साइज होता है ना बेटा, तो अट्रैक्शन होता ही नहीं ना, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, बड़े की या छोटे की? छोटे की ज्यादा होती है और बड़े की कम होती है। अरे दूर नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये दूर है कि इसमें अट्रैक्शन है नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। टाइम को छोड़, अपने को एनर्जी पे फोकस करना है। ये जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा कि ये जल्दी टूटेगा? ये बड़ा डैडी जल्दी टूटता है तो कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना। कल के वीडियो लेक्चर में, इवनिंग सेशन में मैंने फिर से पूरा एक्सप्लेन किया, कल का वीडियो मिस मत करना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आना ही चाहिए। एक बार बोलो डेफिनेशन। Energy required to remove an electron from outermost. Yes, the minimum energy required to remove electron from its outermost orbit. Yes, to form positive ion. Okay. It is called ionization enthalpy. तो छोटू का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होता है, बड़ू का कम। मोटू का, छोटू का कम, बड़ू का ज्यादा। क्या यार, नहीं, छोटू का ज्यादा, छोटू का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है और मोटू का कम होता है। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भेजू
या लाइव में कवर करना है? Live. लाइव, ठीक है चलो, तो लाइव में करेंगे। स्टूडेंट्स,